क्रिप्टो करेंसी डिजिटल एरा की एक ऐसी करेंसी जो ना कहीं बनती है और ना ही किसी बैंक में जमा होती है। इसका सिर्फ एक ही ठिकाना है और वो है इंटरनेट। यह इंटरनेट की एक ऐसी पावरफुल करेंसी है जिसे न तो कोई गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, ना ही किसी कंपनी के पास इसका कंट्रोल है। फिर भी दुनिया में 600 मिलियन प्लस लोग आज क्रिप्टो के यूजर हैं जो इसे बाय और सेल करते हैं। आखिर ऐसा क्या है इस क्रिप्टो में जिसे खरीदने के लिए लोग अपना लाइफ सेविंग भी लगाने को तैयार हैं? आज यही जानेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही समझेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और कैसे यह इतनी ऊंचाइयों तक पहुंची। क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हुई थी एक सोच के साथ, एक ऐसी सोच जो कहती थी कि पैसे पर अब सिर्फ सरकार का नहीं, जनता का भी हक होना चाहिए, और इसी सोच ने क्रिप्टो करेंसी को जन्म दिया। क्रिप्टो करेंसी का पहला वेरिएंट 2009 में आया जिसका नाम था बिटकॉइन। जब यह पहली बार आया तो किसी ने नहीं सोचा था कि आगे चलकर ये करेंसी दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल करेंसी बन जाएगी। ना तो इसका कोई बैंक था और ना ही कोई नोट, फिर भी इसकी कीमत ने इतनी तेज रफ्तार पकड़ी कि देखते ही देखते जमीन से आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच गई। साल 2008 दुनिया में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था, अर्थव्यवस्था हिल चुकी थी, अमेरिका के बड़े बड़े बैंक डूबने के कगार पर आ गए थे। इसी बीच लाखों लोगों की नौकरियां भी चली गई और भरोसा वो तो जैसे गायब ही हो गया था। उसी साल एक अनजाना नाम इंटरनेट पर उभरा। नाम था सातोशी नाकामोटो। उसने इंटरनेट पर एक पेपर पोस्ट किया। पेपर का टाइटल था बिटकॉइन, अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। ये था एक ऐसा पैसा जो इंटरनेट पर भेजा जा सकता था बिना किसी बैंक नेटवर्क के। साल 2009 में पहला बिटकॉइन ट्रांजैक्शन हुआ। उस समय एक बिटकॉइन की कीमत थी $0। आज के टाइम में उसी क्रिप्टो करेंसी की कीमत है लाखों डॉलर। क्रिप्टो सिर्फ एक करेंसी नहीं, ये एक टेक्नोलॉजी है। उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं ब्लॉकचेन। इसे यूं समझो जैसे एक ऐसा डिजिटल रजिस्टर जिसमें हर लेन देन दर्ज होता है, ना मिटाया जा सकता है, ना बदला जा सकता है। वैसे ही इसका हर पन्ना एक ब्लॉक है जो पिछले ब्लॉक से जुड़ा होता है, इसलिए इसका नाम है ब्लॉकचेन। यहाँ सब कुछ खुला है लेकिन फिर भी यह सुरक्षित है। कैसे? क्योंकि इस चेन को हजारों कंप्यूटर एक साथ मिलकर मेंटेन करते हैं। इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइज, यानी ना कोई मालिक ना कोई बॉस। जहाँ बिटकॉइन ने पैसा दिया वही एथीरियम ने पूरा सिस्टम। एथीरियम सिर्फ करेंसी नहीं, एक कंप्यूटर है। इस पर आप ऐप्स बना सकते हो, वो भी बिना किसी कंपनी के। इन्हें कहते हैं डैप्स, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस। और यहाँ से निकला डीफाई, बैंकिंग के बिना फाइनेंस, एनएफटीज, डिजिटल आर्ट और डिजिटल प्रॉपर्टी। दाउस इंटरनेट पे बनी कंपनियां जिनका मालिक कोई एक नहीं। मालदीव की एक महिला जिसने अपनी करेंसी पे भरोसा छोड़ दिया, अब वो सेविंग करती है बिटकॉइन में। नाइजीरिया का एक आर्टिस्ट जिसने एनएफटी बनाकर अमेरिका में पैसे कमाए बिना बैंक अकाउंट के। अर्जेंटीना में लोग अपनी सैलरी क्रिप्टो में लेना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ हर हफ्ते महंगाई नया रिकॉर्ड बनाती है। क्रिप्टो की दुनिया तेज है लेकिन अनिश्चित भी। 2022 में FTX नाम का एक एक्सचेंज क्रैश हुआ, लोगों के अरबों डॉलर डूब गए। और हाँ, उस समय क्रिप्टो का यूज स्कैम, हैकिंग जैसे गलत कामों में भी हो रहा था, जिसके कारण से लोगों को लाखों डॉलर का नुकसान हो रहा था। और यही वजह है कि सरकारें अब सतर्क हो गई हैं। कुछ देश क्रिप्टो बैन कर चुके हैं, कुछ कंट्रीज रेगुलेशन बना रही हैं। इंडिया ने क्रिप्टो पर 30% टैक्स लगाया है। आज दुनिया में 25,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि इनमें से 90% करेंसी बेकार हैं। लोग सिर्फ उम्मीद में खरीदते हैं कि शायद कल इनका दाम बढ़ जाए, पर जो असल वैल्यू लाने वाली करेंसी बहुत ही कम मात्रा में है। मार्केट में एम कॉइन्स आते हैं और उनकी वैल्यू तुरंत जीरो हो जाती है, लेकिन कुछ कॉइन्स टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, जैसे बिटकॉइन एक डिजिटल गोल्ड ला रहा है, एथीरियम एक ग्लोबल कंप्यूटर, वही चेनलिंक, पॉलीगॉन, सोलाना अलग अलग यूज केसेस पर काम कर रहे हैं। क्रिप्टो 461 बार डेड कहा गया है, लेकिन हर बार वापसी हुई है। ठीक वैसे ही जैसे कभी इंटरनेट को भी शक की नज़रों से देखा गया था, और आज देखो इंटरनेट ने सब कुछ बदल दिया। क्रिप्टो भी आज उसी रास्ते पर है। हो सकता है 95% कॉइन जीरो हो जाएं, लेकिन जो बचेगा वो आपका फ्यूचर बनाएगा। क्या आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए? ये सवाल गलत है। सवाल होना चाहिए, आप क्रिप्टो को समझना चाहते हैं? क्योंकि सिर्फ पैसे के लिए मत आओ, टेक्नोलॉजी को समझो, क्योंकि आने वाला इंटरनेट सेंट्रलाइज नहीं होगा। ओनरशिप आपकी होगी, पैसा आपका होगा, आइडेंटिटी आपकी होगी। और यही है क्रिप्टो। वेब 3 आ रहा है, जहां दुनिया का हर इंसान अपना डेटा खुद मैनेज करेगा, जहां आपका डेटा, आपकी पहचान और आपकी संपत्ति आपके पास होगी, न कि बड़ी कंपनियों या सरकारों के पास। बैंक नहीं, आपका वॉलेट होगा। आईडी नहीं, डिजिटल पहचान होगी। डीफी के जरिए बैंकों की भूमिका कम हो जाएगी और कोई भी बिना बिचौलिए के सीधे लोन ले सकेगा, निवेश कर सकेगा। एनएफटीज कला,
म्यूजिक, गेमिंग और वर्चुअल रियलिटी में नए रास्ते खोलेंगे। मेटावर्स में क्रिप्टो से डिजिटल सामान खरीदना और बेचना आम बात होगी। क्रिप्टो के साथ स्कैम भी हैं, हैकर्स भी हैं और अनरेगुलेटेड रिस्क भी। इसीलिए जरूरी है KYC, AML और गवर्नमेंट रूल्स पर रेगुलेशन ऐसा होना चाहिए जो इनोवेशन को रोके नहीं, सुरक्षित बनाए। बिना रिसर्च के कभी ना करें निवेश। जितना खो सको उतना ही लगाओ। हर सिक्के में पैसा मत डालो। हॉट वॉलेट से ज़्यादा कोल्ड वॉलेट भरोसेमंद होता है। स्कैम से बचो, टू गुड टू बी ट्रू में मत फंसो। क्रिप्टो एक नई सोच है, पैसे का, पहचान का, ओनरशिप का। NFT यानी नॉन फंजिबल टोकन, मतलब एक ऐसा डिजिटल एसेट जो यूनिक है। NFT ने डिजिटल कलाकारों को एक नई ताकत दी है। अब उन्हें गैलरी नहीं, ब्लॉकचेन चाहिए। भारत सरकार खुद की डिजिटल करेंसी पर काम कर रही है। नाम है डिजिटल रूपी CBDC। तो क्या ये क्रिप्टो को रिप्लेस कर देगा? शायद नहीं। डिजिटल रूपी एक सरकारी करेंसी होगी जिसे RBI कंट्रोल करेगा। वहीं क्रिप्टो का मकसद है फ्रीडम, ओनरशिप और ग्लोबल एक्सेस। CBDC तेज और सस्ता ट्रांजैक्शन देगा, लेकिन क्रिप्टो आज़ादी और वैकल्पिक व्यवस्था। एथेरियम जैसी ब्लॉकचेन पर एक कमाल की चीज़ बनी है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब एक ऐसा कोड जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। नो लॉयर, नो पेपरवर्क, सिर्फ कोड जो भरोसे से चलता है। सोचिए, लोन लेना, ऋण देना, बीमा कराना, सब कुछ बिना किसी इंसान के सिर्फ कोड से हो जाए तो लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। सेफ्टी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। क्रिप्टो में सबसे बड़ा रिस्क है इंसानी भूल। हॉट वॉलेट्स यानी जो इंटरनेट से जुड़े होते हैं उन्हें हैक किया जा सकता है। कोल्ड वॉलेट्स हार्डवेयर में होते हैं, थोड़े पुराने लेकिन ज़्यादा सुरक्षित। और सबसे ज़रूरी लाइन, नॉट योर कीज, नॉट योर कॉइन्स। मतलब अगर आपके पास प्राइवेट की नहीं है तो आपके कॉइन्स असल में आपके नहीं हैं। हैकर्स, फिशिंग लिंक्स, फेक एयर ड्रॉप, इनसे बचने के लिए सावधानी ही सुरक्षा है। क्रिप्टो का मार्केट सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, इमोशन भी है। कई बार लोग फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट में आकर बिना समझे पैसे डाल देते हैं। तो कुछ लोग होल्ड यानी होल्ड ऑन फॉर डियर लाइफ की रणनीति अपनाते हैं। मार्केट गिरे फिर भी बेचते नहीं। समझदारी कहाँ है? ट्रेंड नहीं, ट्रस्ट में। ग्रीड नहीं, नॉलेज में। क्रिप्टो में रिलेशनशिप मैनेजर नहीं होगा, ना कोई कॉल करेगा समझाने के लिए। यहाँ हर फैसला आपका होगा और उसकी जिम्मेदारी भी आपकी। इसलिए YouTube से सीखिए, पॉडकास्ट सुनिए, वेरीफाइड प्लेटफॉर्म्स पर रिसर्च कीजिए। छोटा शुरू कीजिए, जितना खो सको उतना लगाइए। स्कैम से दूर रहिए, लालच नहीं, लॉजिक में निवेश कीजिए। क्रिप्टो को लोग ट्रेंड समझते हैं, पर असल में ये टेक्नोलॉजी है। एक ऐसी सोच जो पैसों की ताकत सबके लिए बराबर करना चाहती है। 461 बार कहा गया क्रिप्टो इज डेड, लेकिन आज 600 मिलियन से ज़्यादा लोग इससे जुड़ चुके हैं। तो सवाल ये नहीं कि क्रिप्टो चलेगा या नहीं, सवाल ये है आप इस क्रांति का हिस्सा बनना चाहते हैं या नहीं। ये सिर्फ करेंसी नहीं, ये एक क्रांति है और हर क्रांति जिम्मेदारी मांगती है। सावधानी से शुरुआत कीजिए और जो सही लगे वही करिए, क्योंकि जो आज सीख रहा है कल वही डिजिटल दुनिया का लीडर बनेगा।